तो रसूल बख्श रईस साहब, रवैये में वाकई में देखने में नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जहां दोनों जानिब से एतमाद की बड़ी कमी नज़र आ रही है, वहां पर वज़ीर आज़म को स्टेप करना चाहिए? किस तरह से मुमकिन है ये? क्या बाकायदा कोई कमेटी बनाई जाए या फिर लोगों को भेजा जाए अपोजिशन के पास? किस तरह से वर्कआउट होगी सिचुएशन? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब भी चाहते हैं, हुकूमत के लोग भी चाहते हैं कि तसादुम से ना जमहूरियत आगे बढ़ेगी, ना हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात में कोई हम एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बार-बार वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, बल्कि जो उन्होंने पिछले हफ्ते एक बातचीत की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात हर मौज़ू पे करने के लिए हम तैयार हैं, और ये शायद सुर्खियाँ भी लगीं कि कोई मौज़ू ऐसा नहीं है जिस पर हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों से मुज़ाकरात ना करें, लेकिन एक बात पे हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और वो है कि हम उनको कोई एनआरओ दें। वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बात की। लेकिन फिर बात किस चीज़ पे हो सकती है? अगर दोनों के दरमियान में एनआरओ पे बात नहीं होती। एनआरओ ये है कि जो हमारे खिलाफ मुकदमात हैं, उन पर कोई ढील दी जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरा जो जो मुकदमात हैं, वो तो सारे या मुशर्रफ साहब के ज़माने में बनाए गए हैं, या ज़रदारी साहब की हुकूमत के दौरान बनाए गए हैं, या नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान बनाए गए हैं। वो सिर्फ़ कहते हैं कि एक मुकदमा है जो हालिया हफ्तों में या महीनों में उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाया है। तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल है कि अगर हो सकते हैं तो इस बात पे होने चाहिए कि आखिर ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात का फ्रेमवर्क है, वो क्या होना चाहिए। सारी दुनिया में फ्रेमवर्क एक ठीक है। आइन की सूरत में मौजूद होता है, और दूसरा उसके बाहर भी, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया था, वो भी एक फ्रेमवर्क था कि आइंदा मुस्तकबिल में दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे रखेंगी। जमहूरियत को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये ना मौजूदा तारीख जी। कामयाब हो सकती है, या जमहूरियत को कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। ना हुकूमत की ये ज़िद कि हम अपोजिशन की जमातों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये दोनों को मैं ठीक है। समझता हूँ कि लचक दिखानी होगी। और बाकी रही बात तारीख की कामयाबी की, तो माज़ी में हमने देखा है कि 2002 के बाद तो कम अज़ कम कोई हुकूमत डिरेल नहीं हुई। सब हुकूमतें तो तब्दील होती रहीं, लेकिन ऐवान ने अपनी मुद्दत पूरी की। 2002 के इलेक्शंस के बाद भी ठीक तारीखें है। चली, लेकिन हुकूमत कायम रही। फिर 2008 के बाद भी चली, हुकूमत कायम रही। 13 के बाद भी इमरान खान ने खुद तारीख चलाई थी, लेकिन हुकूमत कामयाबी से जी। आगे चलती रही, मसाइल सामने आते रहे। 2 साल गुजर तो गए, बल्कि नंबर इससे कितने दे ज़्यादा रहे हैं अरसा फिर? गुजर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत कभी नहीं गिरा सकते। मकसद तो उनका ये है कि हुकूमत गिरा के हाँ। नए इंतखाबात कराने हैं, हाँ। इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। बाकी रही बात जो मज़हर साहब ने की है, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि इस वक्त जो मुक़्तदर इदारे हैं, ठीक है। वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को चलना चाहिए, और आगे इंतखाबात की तैयारी के लिए सबको काम करना चाहिए। अदम इस्तेहकाम से मैं नहीं समझता कि जमहूरियत तक़वियत हासिल कर सकती है, या गरीबों के मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में कायदीन जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के हैं, उनको भी ज़रा अपने ज़ाती और गिरोही मफादात से ज़रा बढ़ के कौमी मफादात को भी देखना चाहिए। जमहूरियत के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस तरह 2.5 साल गुजर जी। गए, बाकी भी 1 डेढ़ साल के बाद तो मेरा ख्याल ये है कि 18 महीने के बाद अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रसूल बख्श साहब, उसके लिए यकीनन जो आप सब कह रहे हैं सही है, लेकिन बज़ाहिर कल क्या क्या ऐलानात आप लगते हैं कल हो सकते हैं? आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है और फिर उसकी बुनियाद पर कोई नंबर्स देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं तो बिल्कुल ये मेरे सामने कोई सवाल ही नहीं है कि जिस पर मैं नंबर दूं। नंबर तो मैं रोजाना देता हूं, मैं चूंकि ठीक है। मोहल्ले में ठीक है जी, मुदर्रिस हूं। आप भी कोई नंबर्स लेकिन नहीं देना लेकिन चाहेंगे?